इसलिए 2014 के चुनाव के रिजल्ट जब भारत में आए तो भारत के मीडिया ने क्या लिखा वो सब आपके सामने मौजूद है। और कुछ तो मीडिया के इतने महान लोग थे कि रिजल्ट आने से पहले कह रहे थे कि अगर ऐसा रिजल्ट आया तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। अभी तक नहीं गए। लेकिन जो क्रक्स है वो क्या है? 2014 के रिजल्ट का कौन सी पार्टी जीती, कैसे जीती, ये बहुत छोटा करके उसको आंकना है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके दौर में जब संचार क्रांति है, जब कम्युनिकेशन का दौर है, आप सेकंडों में पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। आप अपने मन की बात आज कह पा रहे हैं। क्या वजह है कि भारत के लेफ्ट मीडिया, राइट मीडिया, सेंट्रल मीडिया, ऐसा मीडिया, हिंदी मीडिया, उर्दू मीडिया, कोई वो बात क्यों नहीं कहना चाहता? न मंच से कहना चाहता है, न लिखना चाहता है। आप कोई बात एनालिसिस करें, वो मेरे अपने हक में जाए या न जाए, लेकिन बात सच होनी चाहिए। लेकिन हम अपने कद को और अपनी शख्सियत को पहले आगे रखते हैं, फिर सच को गढ़ते हैं। यह विडंबना है हमारी। लिहाजा 2004 के चुनाव के बाद दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी ने, उस मुल्क के एक अखबार ने अपना एडिटोरियल लिखा। और देखिए, उनका कोई एजेंडा भारत में हो सकता है, कई किस्म के एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ईमानदारी कम से कम एडिटोरियल पेज पे तो दिखाई उन्होंने। हमारे यहां तो एडिटोरियल पे भी झूठ बोलते हैं और खबर में भी झूठ बोलते हैं। अपने एडिटोरियल में वॉशिंगटन पोस्ट ने 2014 में लिखा कि आजाद भारत में 2014 में पहली बार भारत में भारतीय सरकार बनी है। तो क्या इससे पहले भारत के लोगों की सरकार नहीं थी? क्या वजह थी कि आपके अपने ही देश के लोग जो सत्ता में आ रहे थे, लेकिन वो अपने नहीं लगते थे? समय समय पर जिस किस्म की राजनीति इस देश में हुई है, कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री बनते ही एक खास किस्म की टोपी लगाना शुरू कर दी। उनके पास कम समय था, वो जल्दी में थे, तो उन्होंने टोपी नहीं लगाई, बल्कि एक गैर इस्लामिक काम किया। और इस्लाम के मानने वालों ने उनसे सवाल नहीं किया, क्योंकि इस्लाम के नाम पे कुछ झूठ, फरेब, गलत भी अगर मिल रहा है तो रख लो। 57 देश हैं, इस्लाम से चलते हैं, इस्लाम के मानने वाले रहते हैं। आपको वहां रुकने बसने की इजाजत नहीं है। लेकिन यह पहला हिंदुस्तान का सेकुलर रिपब्लिक देश है कि राजनीति की महत्वाकांक्षा और सत्ता में बने रहने की लालसा ने लोगों को मोहम्मद साहब के जन्मदिन भी मनाने के लिए छुट्टी घोषित कर दी है। मोहम्मद साहब किसी के पैगंबर हैं, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद साहब की ना तो कोई कब्र है, और मोहम्मद साहब अपने दौर में सारी बातें कह के गए हैं कि उनकी कोई तस्वीर, कोई उनकी मजार नहीं होगी, और आज भी नहीं है। और कहीं किसी देश में सुना है कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे सरकार ने उनकी छुट्टी घोषित की है। लेकिन हमारे यहां किसी को खुश करने के लिए, दुख तो मेरा यह है कि इस देश में 30-35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, कभी उन्होंने भी नहीं कहा कि यह गैर इस्लामिक काम है। ठीक है, आपको हमसे बड़ी हमदर्दी है, आप हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए ट्यूशन दे दें, कुछ कॉलेज बना दें, लेकिन यह मोहम्मद साहब की छुट्टी अगर आप करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होगा कि मोहम्मद साहब की बर्थडे मनाएगा कौन? यह तो मुसलमानों को पूछना चाहिए था
क्या मोहम्मद साहब की बर्थडे या उनका जन्मदिन उनके दामाद के कातिल बनाएंगे, उनकी बेटी के हत्यारे बनाएंगे, उनके नवाजों के हत्यारे बनाएंगे या अली बनाएंगे? कौन मनाएगा पहले यह तो तय हो जाए। लेकिन छुट्टी का एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है, वो छुट्टी करके चले गए और ना ही किसी ने इस पे फतवा जारी किया कि यह गैर इस्लामिक है, यह नहीं होना चाहिए। वो लोग फतवा इसलिए जारी नहीं कर पा रहे कि ना तो उनका मुसल्लत ईमान है और ना वो सही माने में मुसलमान है।